नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम पेट केयर के आज के अंक में। दर्शकों, कहा जाता है ना, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। जी हाँ, इन पंक्तियों के साथ ही मुझे लगता है हम सभी का बचपन गुजरा है। हम सभी के मन में चिड़िया को देखकर एक अलग ही ललाहित हो जाते हैं, हम बड़े ही खुश हो जाते हैं। चिड़िया एक ऐसी पक्षी है जिसकी आवाज़ सुनकर हमारे घर में खुशहाली सी महसूस होती है। तो क्यों ना आज के अंक में हम बात करें कि लव बर्ड्स क्या होती हैं, लव बर्ड्स कहाँ से आई हैं, कैसे इनका नाम पड़ा, इनकी रखरखाव कैसे किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा डरते हैं कि लव बर्ड्स रखेंगे वो मर ना जाएं, हमसे कुछ गलती ना हो जाए, हमें पाप पड़ेगा किसी पक्षी को रखकर। लेकिन नहीं, ये आपके घर में रह सकती हैं, आपके घर का हिस्सा बन सकती हैं, आपके परिवार के सदस्य बन सकती हैं। तो चलिए आज के दिन हम बात करते हैं लव बर्ड्स के बारे में, और इसी बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारी विशेष अतिथि जो कि हैं डॉक्टर ज्योति जैन जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ दर्शकों, आपको मिलवाना चाहूंगी एक ऐसे शख्स से जो कि अपने फील्ड में अपना नाम कमा चुके हैं। जी हाँ, ये लॉयर हैं, लेकिन इनके पास हैं बहुत सारी लव बर्ड्स। तो इनसे मिलते हैं, ये हैं शशि डोमनिक जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब के पास में चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि लव बर्ड्स का नाम लव बर्ड्स क्यों पड़ा, ये कहाँ से ओरिजिनेट है? देखिए, लव बर्ड जो है ये एक तरह के तोते ही हैं। अच्छा जी। और इंग्लिश में इन्हें पैराकिट्स कहते हैं एवं बजीज के नाम से जाना जाता है। लव बर्ड का नाम ऐसे कि ये जो है जीनस एगापोर्निस को बिलोंग करते हैं। तो यूनानी कृति में एगापे का मतलब होता है प्रेम और ऑर्निस का मतलब होता है बर्ड। तो ऐसे इनका नाम पड़ा लव बर्ड। और ये अफ्रीका से इनका मूल निवास है। और इसमें जो एक ग्रे हेडेड बर्ड होती है उसका अफ्रीका के मेडागास्कर द्वीप से मूल निवास है। जी, अफ्रीका की ब्रीड है ये। चलिए हम चलते हैं शशि जी के पास में, क्योंकि इनके पास तो बहुत सारे बर्ड्स हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ही बताइए कि लव बर्ड्स आपके पास कब से है, क्यों आपने सोचा कि आपके पास लव बर्ड्स होना चाहिए, क्या कुछ अलग आपको इससे प्यार हुआ सबसे पहले तब आप लेकर आए, बताएं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत सुंदर दिखते हैं देखने में, इनके कलर्स बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ जी। इसलिए इनको रखने के लिए मैं थोड़ा अट्रैक्टिव हुआ। ठीक है। फिर मेरे पास एक करीब 9 से 10 साल से मेरे पास है ये। अच्छा जी। और काफ़ी अच्छे से ब्रीड भी कर रहे हैं। जी जी जी। कहाँ से लेकर आए थे आप? ये मार्केट में जो इजीली अवेलेबल है हर जगह। अच्छा जी। जी जी, ठीक है। तो वहाँ से लिए जा तो सकते आप कितने लेकर आए थे लव बर्ड्स, और अब कितने हैं आपके पास? मैं करीब 4 मतलब 2 पैर लेकर आया ठीक था। है। और आज मेरे पास 50 के आसपास है। ओहो, 50 बर्ड्स हैं आपके पास। तो फिर आपने इनको रखा हुआ कहाँ है? आपके घर पर ही रखे हुए हैं ये? मैंने अपने घर पे रखे, वरांडे में इनका मैंने बनाया हुआ जी केज। जी। उसमें मैंने रखा है क्योंकि वरांडे में खुली जगह है। हाँ जी। खुली हवा आती है, थोड़ी जी। सी धूप भी आती है। जी। तो वहाँ पे इजीली स्पेशल कुछ केज जी, बनवाया होगा जी, उनके लिए? केज उनके लिए स्पेशल मैंने केज बनवाया है जी। ताकि सुरक्षित भी रहे। वाह, क्या बात है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि लव बर्ड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने कलर में पाए जाते हैं? देखिए, लव बर्ड्स को अपन 2 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आँख के आधार पे। तो आँख के आधार पे ये 2 प्रकार के होते हैं, रिंग आई और नॉन रिंग आई। और दूसरी तरह अगर इनके फेस के हिसाब से इन्हें क्लासिफाई करें, जैसे कि पीच फेस, आड़ू के आकार का फेस, या रोज फेस, या हेड के आकार पे करें, ग्रे हेडेड, तो ये 9 प्रकार के होते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा। आपके पास में कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से कलर के हैं? मेरे पास सारे ही कलर हैं फिलहाल तो। अरे वाह। जी। और मेरे पास जो मेन जो इनका बजीज आती है सिर्फ वही वाली है, अच्छा जी। प्लेन आइज वाली, वो है मेरे जी। पास। शशि जी, ये कहा जाता है कि ये जोड़े में ही रहते हैं, अगर एक जोड़े का एक सदस्य नहीं रहे तो फिर ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये तो बात है कि मेरे पास वैसे तो आत्महत्या किसी ने नहीं करी जी। पर ये थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं और थोड़ा शांत हो जाते हैं। अच्छा जी। एक साथी खत्म होने के। अच्छा जी। तो कुछ स्पेशल केयर करनी पड़ती है आपकी, वो केयर कैसे करते हैं आप? यदि कोई बर्ड मुझे थोड़ा सा बीमार लगता है तो मैं उसको मेन केज से निकाल के एक छोटे केज में डाल लेता हूँ और अपने पास रखता हूँ घर के अंदर। ठीक है। जब तक वो ठीक नहीं होता या खाने पीने नहीं लगता, थोड़ा सा फ्री उड़ने नहीं लगता, तब तक मैं उसको अपने पास ही रखता हूँ। ठीक है। जब वो ठीक हो जाता है वापस उसको उसके बड़े केज में छोड़ देता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब के पास में चलते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि इन्होंने शशि जी ने बताया रख रखाव, तो आप कुछ बताइए, स्पेशल रख रखाव किस प्रकार से करना चाहिए? देखिए, जो बजीज हैं इनका रख रखाव हमें मौसम के हिसाब से करना चाहिए।
ठंड के मौसम में कैसे करना है, गर्मी में और बारिश में। जैसे फ़िलहाल ठंड का मौसम आ रहा है, तो जैसे हमें ठंड लगती है इनको भी ठंड लगती है, तो ठंड के मौसम में हमें इन्हें ठंडी हवाओं से बचाना है। तो रात के समय इन्हें मतलब बंद उसमें रखें प्रेमाइसिस में, और दूसरा इनका जो पिंजरा होता है ना उसको 3 तरफ से ढक दें, या तो कंबल से ढक दें, और जो जहाँ पे अपन ने रखा है वहाँ पर अगर कोई बहुत बड़ा रोशनदान है, खिड़की है, तो उसको भी ढक देना चाहिए। सिर्फ एक छोटा सा जो रोशनदान है उसको खुला रहना चाहिए जी। और गर्मी के मौसम में बहुत अधिक धूप से बचाना है, लू से बचाना है ना। तो एकदम दोपहर की धूप में भी एकदम सनलाइट में ना रख दें, और बारिश के समय में बारिश से बचाव करें। जी, आप कैसे बचाव करते हैं? मैं जैसे ठंड के समय में 3 साइड से पॉलीथीन से ढक देता हूँ। अच्छा जी, ठीक। ताकि उनको रोशनी भी आए और थोड़ी सी सुबह की धूप भी आए, ताकि उनको गर्माहट मिले जी। तो उस हिसाब से फिर रात में सामने से जो खुला एरिया होता है उसको थोड़े किसी कपड़े से या कंबल से ढक दिया जाता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। जी, जी, और जी। बारिश में उनके लिए एक शेड जैसा कुछ लगा देना चाहिए, ताकि उनमें सीधे पानी ना आए, अच्छा, ताकि बर्ड्स भीगे ना, भीगेगी तो उनको बीमार होने का डर बीमार है। होने का। जी। शशि जी, ये कहा जाता है कि जैसे गर्मी अब मान लीजिए 45 डिग्री 46 डिग्री हो गया, तो हम एसी में बैठ रहे हैं, तो बर्ड्स को भी हम ले जाएं, तो ये कितना सार्थक है? नहीं, कभी बर्ड्स को एसी में नहीं रखना चाहिए। हाँ जी। भले उनको उनके केज के आजू बाजू थोड़ा सा मोटे कपड़े को गीला करके आप डाल दें तो जी। उनको ठंडक बनी रहती है। ठीक है, ठीक है। ये तो हुई हमारे रख रखाव की बात, लेकिन बर्ड्स को खिलाया क्या जाए, उनके भोजन की किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, ये हम पूछते हैं हमारी डॉक्टर साहब से। जी मैम। देखिए, जिस तरह से हमें संतुलित आहार की ज़रूरत होती है, अब संतुलित आहार में क्या होता है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, मिनरल्स है, थोड़ा सा सॉल्ट है। तो उसी तरह से हमें बर्ड्स का भी ध्यान रखना है और इसका एक प्रॉपर रेशियो हो। तो इसके लिए अपन, जैसे पता है सभी को कि बर्ड्स को दाने बहुत पसंद है, तो अपने को करीब 70% दाने देना है ना, और 30% उसमें फल और सब्जियां भी इंक्लूड कर देना है। तो मैं एक फार्मूला आप लोगों को बता देती हूँ, है ना, कि दाने का क्या फार्मूला रहेगा। तो इनको जो कंगनी होती है ना, जिसे फॉक्सटेल मिलेट भी कहते हैं, तो कंगनी, एक मोटी कंगनी होती है वो 1.5 किलो ले ले, छोटी कंगनी 1 किलो, सनफ्लावर सीड इन्हें बहुत पसंद होते हैं वो 250 ग्राम ले लें, अलसी के बीज ले लें 250 ग्राम, जई ले लें 250 ग्राम, चावल की भूसी 250 ग्राम और सरसों 250 ग्राम। इनका एक मिश्रण बना के रख लेंगे और एक बर्ड करीब 60 ग्राम दिन भर में ये दाना ले पाता है। दाना मतलब फ्रूट्स और सब्जी के साथ। तो मैं फ्रूट्स के बारे में भी बता देती हूँ कि आप इसमें इसको एप्पल दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, थोड़ा सा अमरूद दे सकते हैं, और सब्जियों में इनको लौकी है, कद्दू है, तोरई है, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। और पालक मेथी भी देना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल तो इसी से मिलेगा ना इनको। और हल्का सा सॉल्ट भी बहुत ही कम मात्रा में ठंड के समय में उसको दे सकते हैं। लेकिन इनको जो एवोकाडो फल होता है वो कभी नहीं खिलाना, वो इनके लिए टॉक्सिक होता है। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि दर्शकों क्या नहीं खिलाना और क्या कितनी मात्रा में खिलाना है, ये हमारे डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन अब हम उनसे पूछते हैं जिनके पास तो बहुत सारे ये लव बर्ड्स हैं। सर, आप कैसे खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं, उनका शेड्यूल क्या रहता है? मैंने अपने केज में फूड फीडर लगा के रखा हुआ है, जिसमें सूखे दाने भर के रखता हूँ। अच्छा जैसे जी। डॉक्टर साहब ने बताया जी। उसी रेशियो में मिले रहते हैं वो, मैं अच्छा उसमें जी। भर देता हूँ। अच्छा और जी। दोपहर के समय उनको चावल के साथ थोड़ा गाजर, एग और हरा धनिया ये सब मिलाकर देता हूँ, ताकि उनको थोड़ी सी ताकत मिलती रहे। ठीक है। और फिर शाम के समय जब ये खत्म हो जाता है फिर वो अपना ड्राई सूखा दाना खाने लगते हैं। जी जी जी। मैम, जो फूड सप्लीमेंट्स हैं वो किस हद तक देना चाहिए? क्या पानी में मिला के दे सकते हैं, खाने में मिला के दे सकते हैं, देना चाहिए भी या नहीं देना चाहिए? देखिए, लव बर्ड्स है ना, जो नॉर्मली बहुत कम बीमार पड़ती हैं, है ना। लेकिन अगर जो मतलब जो बर्ड्स हैं, फीमेल हैं, जो अंडे देने वाली होती हैं, तो उनको अपन स्पेशल केयर के लिए फीड सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। उनको कैल्शियम भी दे सकते हैं, विटामिन्स वगैरह उस समय दे सकते हैं। और अगर कैल्शियम का सोर्स अपन देना चाहें तो एक तरीका और है जो घर में ही हो सकता है। जो अंडा होता है ना, उसका जो छिलका होता है ऊपर का, उसको छिलका निकाल के पीस लें और उसको उबाल के भी जब वो बच्चे देने वाली होती हैं तो उनको दे दें, तो वो भी उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ना। हाँ जी। और अभी आपने मुझसे
उनकी देखभाल पूछी थी, तो मैं यहाँ एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी कि अभी क्या ठंड शुरू हो गई है ना, तो जो बाजरा सीड होता है ना, बाजरा का जो अनाज होता है, उसको भी इनको थोड़ा सा ऐड करके अपन दे सकते हैं। वो गर्मी प्रदान करेगा थोड़ा इस समय, है ना। और जब ये अंडे देने वाली होती हैं तो अपन थोड़ा सा इनको विटामिन ई का कैप्सूल होता है 250 ग्राम बाजरे में एक मिला के, वो भी उसको दे सकते हैं। बजरी खिला सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग बजरी खिलाते हैं। बजरी के बारे में ये है कि जो लव बर्ड्स हैं, बजीज हैं, इनको बजरी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये अपन जो सीड्स या अनाज देते हैं ना, तो ये सीड्स को क्या करते हैं, तोड़ के खाते हैं, उसका बाहरी आवरण जो होता है ना, उसको ये तोड़ लेते हैं। तो इनको बजरी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ दूसरे बर्ड जैसे कबूतर है, वो ऐसा खा जाएंगे, ठीक है, उसको उसका बाहरी आवरण नहीं हटाएंगे, तो उसे पचाने के लिए बजरी देने की ज़रूरत होती है। जी डोमिनिक जी, आप ये बताइए पानी कैसे पिलाते हैं आप इनको? कुछ अलग से व्यवस्था करते हैं पानी की? जी, मैंने उनका वाटर डिस्पेंसर लगाया हुआ है, ताकि वो जितना पीती है उतना ही उसमें आ जाता है। अच्छा, और बाकी पूरा पानी गंदा नहीं होता उसमें। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। कहा जाता है कि पशु पक्षी जब हम रखते हैं, पक्षियों को अपने घर पर रखते हैं, उनका पिंजरा बड़ा ही मैसी हो जाता है, गंदा हो जाता है, लेकिन फिर उनसे फिर बीमारियां भी आती हैं। तो आपके पास जब इतने सारे पक्षी हैं, उनका इतना बड़ा पिंजरा है, तो उसकी सफाई की देखरेख की कैसे आप करते हैं? एक दिन छोड़ एक दिन उनकी बराबर सफाई जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा बर्ड्स होने से ज़्यादा सफाई चाहिए उसकी। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। हम जानकारी ले रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में चल रहा है कि किस प्रकार से आप अपने घर में लव बर्ड्स रखें। ये चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौट कर जल्दी आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के पेट केयर कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कि लव बर्ड्स को किस प्रकार से आप रखें अपने घर में, उनकी देखरेख कैसे करें। तो इस विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारी वेटनरी डॉक्टर जो कि हैं ज्योति जैन मैडम। साथ ही साथ में शशि डोमिनिक जी भी जुड़े हुए हैं, जिनके पास में ढेर सारे लव बर्ड्स हैं। तो चलिए शशि जी से पूछते हैं, जैसे कि आपने बताया कि उनके पिंजरे को आप साफ सफाई रखते हैं, साथ ही साथ में अगर उन्हें सूर्य की रोशनी की जरूरत पड़ती है, किस प्रकार कितने समय के लिए रखते हैं आप? मेरे जो केज मैंने सेटिंग किया है, वहाँ पर सुबह के समय धूप आती है, हल्की जो मेन धूप है वही रहती है, 1 घंटा करीब आती है, और उनके लिए सफिशिएंट है इतनी। अच्छा जी, ठीक है जी। तो वो उतनी धूप, तो व्यवस्था वहीं पर की हुई है जहां पर थोड़ी देर के लिए धूप आए, और उनका घर वहीं पर स्थापित किया हुआ है। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। मैम, अगर कहा जाता है वैसे भी कि लव बर्ड्स बात करते हैं, ये बात कैसे करते हैं, और अगर सिखाना चाहें तो वो कैसे सिखा सकते हैं? देखिए, लव बर्ड जो है बात कर सकते हैं। इसमें से जो एक एविशियन वैरायटी होती है, अगर उन्हें कम उम्र में प्रशिक्षित किया जाए तो वो सीख सकते हैं, है ना। लव बर्ड आपस में तो बात करते हैं, लेकिन हम जो वर्ड उनको सिखाएंगे, इनमें सीखने की प्रवृत्ति भी होती है। तो इसके लिए जब अपन उनको दाना देते हैं, है ना, सुबह के समय, तो उसके 15-20 मिनट पहले उन्हें एक वर्ड सिखाएं, करीब 15-20 मिनट तक की उसकी प्रैक्टिस कराएं। तो इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये करीब 800 वर्ड्स तक सीख सकते हैं। लेकिन हमें एक बार में एक ही वर्ड सिखाना है। और दूसरा, अगर कोई लेडीज सिखाती है ना, तो ये बहुत अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि इनको सुरीली आवाज़ बहुत पसंद होती है। अरे वाह जी। और जब आप सिखाना चाहते हैं तो इनके पिंजरे के अंदर एक मिरर रख दीजिए। अच्छा, तो ये उसको देख देख के प्रैक्टिस करेंगे। तो मतलब संधि युक्त वाणी तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो हम इनको वर्ड सिखाना चाहते हैं वो ये सीख सकते हैं। बहुत अच्छा। शशि जी, आपके लव बर्ड्स बात करते हैं? मेरे लव बर्ड्स फिलहाल तो बात नहीं करते, क्योंकि मैं नहीं सिखा पाया उनको। अच्छा जी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बोलते हैं, तो अब मैं भी कोशिश करूंगा ताकि बोला पाऊँ। चलिए ठीक है, यहाँ से हमारे जो पेट ओनर हैं वो सीख कर जा रहे हैं, और आप भी अपने जो लव बर्ड्स हैं उनके पिंजरे के अंदर एक आईना रखिएगा, और रोज एक वर्ड जैसे मैडम ने बोला है वैसे आप जरूर सिखाने की कोशिश कीजिएगा। जी, हम यही चाहेंगे कि दर्शक भी जो हैं वो कुछ ना कुछ सीख के जाएं, हमारे कार्यक्रम से प्रेरणा लें। चलिए हम मैम के पास चलते हैं। मैम, आप ये बताइए कि जो सामान्य बीमारियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं लव बर्ड्स के अंदर? देखिए, लव बर्ड्स में एक सिटाकोसिस करके बीमारी होती है ना, जिसे क्लेमाइडियोसिस भी कहते हैं। और इनमें जो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं, निमोनिया वगैरह, वो भी हो जाती है। कुछ
बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, और वायरल इन्फेक्शन में इनको एक पॉक्स की बीमारी होती है, जो चेचक की बीमारी होती है ना, वो भी इन बीमारी को हो सकती है। तो इसके लिए अपने को ज़रूरी है कि इनकी प्रॉपर केयर करें, इनके पिंजरे की जो है वो नियमित सफाई करते रहें ताकि उसमें बैक्टीरिया इत्यादि ना पनप पाएँ। तो शशि जी को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपने पिंजरे में एक विरकॉन लिक्विड आता है, अच्छा, है ना, उसको डाइल्यूशन में करके कम से कम हफ्ते में एक बार उससे सफाई करें, जिससे जो भी जर्म्स हैं मर जाएंगे, और इनकी रेगुलर डिवॉर्मिंग करें, है ना, और साथ ही इनकी बॉडी पे जो टिक्स, माइट्स वगैरह होते हैं, लाइस वगैरह, वो ना होने दें, और अगर हो जाते हैं तो उसकी भी प्रॉपर केयर करें, टिक्स माइट्स ना हो, इसके लिए उनके पिंजरे में अपन नीम की पत्तियां बिछा सकते हैं, और इन केस अगर टिक्स माइट्स वगैरह हो गई हैं तो उसके लिए नेचुरल स्प्रे आता है, जंगल स्प्रे है या जीरो किट लिक्विड है, इनका यूज़ कर सकते हैं। लक्षण के विषय में अगर हम बात करें कि अगर पता ही नहीं है ओनर को कि मेरा जो पशु पक्षी है वो बीमार है, तो इस पक्षी के अंदर लक्षण पहले क्या दिखेंगे कि वो पहले ही समझ जाएं कि हाँ मेरे जो लव बर्ड्स हैं वो बीमार होने वाले हैं? देखिए, कई बार क्या होता है, अगर ये बीमार होते हैं तो आंख बंद हो जाती है ना, और जो इनके पंख होते हैं ना, जितना शाइन करते हैं बिल्कुल वैसे नहीं रहते, रफल फीदर हो जाएंगे, और अपना सिर है जो एक तरफ ऐसे ऐसे लटका के बैठे रहेंगे, और मैंने कहा ना कि ये हमेशा झुंड में रहते हैं, प्रेम का प्रतीक है जी। तो ये अपने झुंड से भी मतलब जैसे अलग बैठ जाएंगे, पेयर से अलग बैठेंगे, ठीक है। और इनकी जो ड्रॉपिंग्स होती है ना, कई बार पतली होगी, सफ़ेद एकदम से पतली पतली होगी, और जो पीछे इनका जो वेंट एरिया होता है उसमें ऐसा लगता है किसी ने चाक या खड़िया मिट्टी लगा दी है। तो ये सब मतलब सिम्टम्स हो तो अपन को लगता है, और प्रॉपर वो खाना भी अपना नहीं खाएगा, वैसे ही रखा है, पानी दिया वैसे ही रखा है, तो ये सिम्टम्स सफिशिएंट है एक ओनर को समझने के लिए। जी डोमिनिक सर, आपके पशु पक्षी जो हैं वो कभी बीमार पड़े, आपको कभी उनके लक्षण समझ में आए, या कभी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि मन बड़ा ही दुखी थे, अब मैं क्या करूं, पहले प्राथमिकता आपने क्या की? जैसे डॉक्टर मैम ने बताया कि ये अलग से बैठ जाते हैं और दाना पानी नहीं खाते, वो मैंने भी अपने केज में देखा है। जो बर्ड्स दाना पानी नहीं खाया तो मैंने उनको अलग करा, और अलग करने के बाद सबसे पहले उनको मेडिसिन दी डॉक्टर से पूछ करके, और वो उनको ठीक हुए। फिर ठीक होने के बाद वापस मैंने उनको बड़े केज में शिफ्ट कर दिया। जी। कभी ऐसा मन हुआ कि घर में शाम का वक्त है, हम सब लोग परिवार के बैठे हुए हैं, तो चलिए हम उनको पिंजरे से निकाल लें, अपने कंधे पर रख लें और खेलें उनके साथ, कभी ऐसा किया आपने? नहीं, वैसे तो नहीं किया, पर हाँ कभी कभी निकल जाती तो मैं अपने पास रख लेता हूँ, थोड़ा ऐसे खोल करके। फिर जब वो शांत हो जाते हैं, उनका जो उड़ने का जो प्रवृत्ति है जब खत्म हो जाती है, फिर उनको उठा के पकड़ के वापस उनको बड़े केज में कर देता हूँ, ताकि वो अपने झुंड में रहें। जी, आपसे बात करते करते मेरे मन में भी एक प्रश्न ये आया है कि क्या परिवारजनों को अपने जो इष्ट मित्र हैं या फिर जो ओनर हैं उन्हें पहचानती हैं आपकी लव बर्ड्स? जी हाँ, बिल्कुल पहचानती हैं। मेरे जितने परिवार के लोग हैं सबको पहचानती हैं। अच्छा जी। और यदि कोई अजनबी आता है तो उनकी चीखने की आवाज़ या चिल्लाने की जो करती हैं वो अलग चेंज हो जाती है। हाँ तो जी। आप समझ सकते हैं कि कोई अनजान इंसान, चलिए आप अलर्ट हो जाएंगे कि अब कोई अनजान व्यक्ति मेरे घर पर आया है, तो वो आपको पहले ही अलर्टनेस बता देंगे अपनी आवाज़ों से। बहुत ही अच्छी बात है। ये बताइए कि कभी ऐसा लगा आपको कि रात के समय, दिन के समय, जैसे हम बोलते हैं कि कोई पशु जैसे कि बिल्ली है, कुत्ता है, इससे बचाव करने के लिए कुछ विशेष साधन करना पड़ता है? हाँ, ये लव बर्ड के जो केज के आसपास बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ या कौवे जैसे आ जाते हैं, रात में उल्लू भी आते हैं, उनसे बचाव करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इनको रात में दिखता नहीं है तो इनको मुश्किल हो सकती है। जी, आपकी बात से ही मेरे मन में भी आ रहा था कि मैं डॉक्टर साहब से पूछूं, डॉक्टर साहब इनके पास में नाइट विजन होता है क्या? नहीं, लव बर्ड्स में नाइट विजन नहीं होता, इसलिए इनको रात में स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो ध्यान रखें कि रात में इनको जो पिंजरा है ना उसको बंद करके ही रखें। चूँकि नाइट विज़न नहीं होती, इसलिए ये अगर रात में चलेंगे तो गिर सकते हैं, किसी चीज़ से टकरा सकते हैं, और बच्चे अगर पहुंच जाएं तो वो पैर भी उनके ऊपर रख सकते हैं। इसलिए रात में इनका पिंजरा जो है ना बंद करके ही रखिएगा। जी डॉक्टर साहब, जो लव बर्ड्स हैं इनको नहलाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है? देखिए, लव बर्ड्स को नहलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहलाने से जो है ना इनकी जो डर्ट होती है, ऊपर डस्ट वगैरह लगी होती है, वो साफ़ हो जाती है और स्किन जो है ना बहुत शाइन करती है। तो इसके लिए मैं आपको एक दो तरीके बताऊंगी।
एक तो ये है कि इनके जो केज है उसके अंदर एक छोटा सा टब रख दें, लेकिन उसकी जो डेप्थ है ना बस 1 से 1.5 फीट ही होने, 1 से 1.5 इंच ही होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा उसमें गहराई में जाना पसंद नहीं करती, उतला होना चाहिए, है ना। तो आप एक छोटा सा 1 से 1.5 इंच डेप्थ वाला टब रख दें, उसके नीचे एक टॉवल रख दें, तो वो फुदक फुदक के उसमें नहा लेगी, तो जो पानी है वो टॉवल सोक कर लेगा, ठीक है। अब कुछ लव बर्ड जो होती हैं उसको ना पानी से डर लगता है, अच्छा तो उनके लिए भी एक अपन तरीका कर सकते हैं कि कुछ घास ले आए और घास को गीला करके उसमें थोड़ा पानी मिला के टब में रख दें, तो ये घास में इतने ज़्यादा मतलब उलट पुलट के लोटपोट होके एंजॉय करेंगी और नहा लेंगी, तो इनकी स्किन शाइन करने लगेगी। और अगर कोई बर्ड ये पसंद ना करें तो एक तरीका और बता देती हूँ भाई, एक स्प्रे की बॉटल ले लें आप, उसमें थोड़ा सा ल्यूक वार्म, बहुत ठंडा पानी नहीं डालना है, पानी भर लें और पीछे से इनको स्प्रे कर दें जी। तो ये तरीके हैं कुछ नहलाने के, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोई भी केमिकल्स और शैम्पू वगैरह पानी में ऐड नहीं करनी है। आपकी जब बात चल रही थी तभी मेरे भी मन में ये सवाल आ रहा था कि चलिए हमें भी मन में लगता है कि थोड़ा सा पानी में शैम्पू मिला दें तो थोड़ी अच्छी सफाई हो जाएगी, नहा धो लेंगी, तो ऐसा नहीं करना। मुझे लगता है शायद आंखों में भी जा सकता है। हाँ देखिए, शैम्पू आंखों में भी जा सकता है, और आंखों में चला गया ना तो बहुत ईचिंग होगी और रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, और कई बार क्या होती है, इनको इतनी समझ तो है नहीं, अपने पैरों से नेल से आँख को डैमेज कर सकती है ना अगर उसको ईचिंग हो रही है, तो केमिकल्स या शैम्पू इसमें नहीं मिलाएंगे जी। दर्शकों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, हम लगातार बात कर रहे हैं लव बर्ड्स के बारे में। लौटकर जल्दी ही आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम पेट केयर के आज के अंक में। और आज के अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि लव बर्ड्स की देखभाल किस प्रकार से की जाए। तो चलिए इसी सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम हमारी वेटनरी डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि उनको नहलाया कैसे जाए। ये तो बात हो गई एक्सपर्टीज की, लेकिन अब उनके पास चलते हैं जिनके पास में 50 से ज़्यादा लव बर्ड्स हैं। तो डोमिनिक जी, आप ये बताइए कि आप अपने लव बर्ड्स को किस प्रकार से नहलाते हैं। जैसे डॉक्टर मैम ने बताया कि एक बर्तन रख दें जिसकी गहराई 1.5 या 2 इंच से ज़्यादा ना हो। हाँ जी। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। एक बर्तन रखा है मैंने, हाँ जी, जिसकी गहराई लगभग इतनी ही है, उथला बर्तन है, उसमें पानी भर के रख देता हूँ, हल्का सा गुनगुना सा, ठीक है। और उसमें नहा लेती हैं। यदि कोई बर्ड्स उसमें नहीं नहाती है तो मैं उसको एक स्प्रे की बोतल रखी हुई है मैंने, तो उनको स्प्रे की बोतल से उनको नहला देते हैं, तो सारी बर्ड्स लगभग नहा लेती हैं उसमें। जी, बहुत बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि कभी ऐसा होता है कि आपको कभी बाहर जाना पड़े, है ना, वो आपको ही ज़्यादा पहचानती हैं, आप ही के ज़्यादा करीब है, तो घर वालों से भी उनका व्यवहार वैसा ही रहता है, उनके हाथों से खाना खा लेंगी, नहा लेंगी, या नहीं अनमनी सी हो जाएंगी? घर वालों को जनरली सब पहचानते हैं बर्ड्स, तो वो उनसे भी दाना पानी खा लेते हैं, नहाना और जो दूसरे काम है उनसे हो जाते हैं जी। तो मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं आती बाहर जाने पर। जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ब्रीडिंग की प्रोसेस क्या है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो हमारे पास में ओनर है वो ब्रीडिंग भी करवाते हैं और उन्हें सेल भी करते हैं, तो इसकी प्रोसेस क्या है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, जब भी लव बर्ड लेके आते हैं तो उसको सेमी एडल्ट एज पे लेना है और हमेशा जोड़े में लेके आए, ठीक है। जब अपन घर में लेके आएंगे उसको तो अपने को कपल ऑफ डेज के लिए उसको अलग अलग पिंजरे में रखना है, और जो पिंजरा होता है ना उसको अपने को ध्यान रखना है कि इतना सफिशिएंट स्पेस हो, करीब 2 फीट की उसकी लंबाई हो और 1.5 फीट करीब चौड़ाई। मतलब जो ये पक्षी है जो अपना अगर वो पंख फैलाता है तो उसको पंख फड़फड़ाने का स्पेस हो, थोड़ा सा उड़ने का स्पेस हो, ऐसा ना लगे कि बिल्कुल कन्फाइनमेंट में मुझे कैद कर दिया। तो कुछ दिन के लिए मेल और फीमेल को अलग अलग रखेंगे। जब ये आपस में एडजस्ट हो जाते हैं तो फिर उन्हें एक ही पिंजरे में शिफ्ट कर देंगे। जब एक ही पिंजरे में शिफ्ट करते हैं तो ये करीब 10-15 दिन बाद अगर ये दोनों मिल जाते हैं मेल फीमेल तो ये अंडे देना शुरू कर देते हैं, और 7 से 10 दिन में अंडे की मतलब 7 से 10 दिन में ये अंडे दे देंगी। उसके बाद अंडे को सेती हैं और दोनों मिलके उनको पालते हैं, और 21 दिन तक अंडे को सेंगी तो उनसे बच्चे निकलते हैं।
तो अपने को जो अपन ने ये पिंजरे में शिफ्ट किया था तब इनके लिए नेस्टिंग मटेरियल भी लगा देना चाहिए। नेस्टिंग मटेरियल के लिए अपन मटकी लगाते हैं या बॉक्सेस लगाते हैं जिसमें बच्चे उससे आराम से उछल सकें, उसमें नीचे घास बिछा सकते हैं, नारियल का बुरादा वगैरह डाल सकते हैं, और एक लकड़ी भी पिंजरे में रखी जाती है जिससे कि पोर्चिंग मटेरियल कहते हैं, जिसके ऊपर ये बैठती हैं, उसके लिए शीशम या कीकर की लकड़ी भी यूज़ करें। और जब अंडे देंगी तो ये 45 दिन में बच्चे उसमें से उछलने लगते हैं। मुझे लगता है विषय हमारा इतना वृहद है कि समय तो कम पड़ेगा, अगले अंक में फिर कभी ना कभी मैं आप लोगों को बुलाऊंगी इस सार्थक चर्चा को और हम आगे लेकर जाएंगे। शशि डोमनिक जी आप आए, ज्योति जैन मैडम आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। दर्शकों, अगले अंक में एक अलग ब्रीड, एक अलग पशु पक्षी के साथ, उनकी रखरखाव की देखभाल के साथ मैं पूर्वा राय फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।